करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं ग्वालियर से, मेबुल। मेबुल जी, अपना सवाल पूछिए आप। जी, मुझे इंडियन पुलिस सर्विस में कैरियर बनाना। जी जी बिल्कुल, आप बना सकते हैं। आप ग्रेजुएशन के बाद अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, आप बता सकते हैं मुझे? जी, अभी 12th स्टैंडर्ड में हो चुका है। अभी 12th स्टैंडर्ड में हूँ। 12th बहुत सही समय है, बहुत सही समय है। आप ग्रेजुएशन करिए और साथ में यूपीएससी की तैयारी करिए। और इसमें बेसिकली एक सब्जेक्ट पे आप बहुत अच्छे से मास्टरी करिए। साथ में 3 चीजों की बहुत आवश्यकता होगी आपको। अपने एप्टीट्यूड सुधारिए, कम्युनिकेशन स्किल और इसके साथ जनरल अवेयरनेस। अभी बिल्कुल सही समय है, जुट जाइए। एक बहुत उज्जवल भविष्य आपके सामने है। बिल्कुल, हमारे साथ एक और कॉलर है बीकानेर से, कल्पना। कल्पना जी, अपना सवाल पूछिए आप। हाँ जी, मेरी बेटी है, वो 11th में, उसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया है। अब आगे हम उसे क्या कराएं, जो आगे मतलब कोई भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग या कुछ ऐसा क्या कराएं? जी देखिए, इंजीनियरिंग कर सकती हैं अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया है तो। इसके अलावा वो ग्रेजुएशन में भी काफी अपार संभावना है, बीएससी कंप्यूटर साइंस और बीएससी आईटी। और अभी बेसिकली जैसा कि बताया इन्होंने, मर्चेंट नेवी फील्ड में भी बीएससी नॉटिकल साइंस में भी काफी अच्छी संभावनाओं का क्षेत्र है वो भी। तो उसकी चॉइस के हिसाब से, उसकी लाइकिंग के हिसाब से उसे अपना करियर चुनने दीजिए। चाहे वो इंजीनियरिंग करें, उसका ग्रेजुएशन करें, ग्रेजुएशन के बाद वो यूपीएससी की तैयारी करें या बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहें। काफी फील्ड्स हैं, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हैं तो जाहिर से इसके लिए काफी लाइनें खुली हुई हैं। बिल्कुल, हमारे साथ एक और कॉलर है जबलपुर से, राकेश। राकेश जी, अपना सवाल पूछिए आप। साइबर सिक्योरिटी में कैरियर कैसे बना सकते हैं? जी देखिए, साइबर सिक्योरिटी में एथिकल हैकिंग के कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं इसके अंदर। और आईटी सेक्टर की एक फील्ड है ये। तो आप पहले आईटी में ग्रेजुएशन करिए, उसके साथ उसके अंदर एक कोर फील्ड लेकर उसके अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। और काफी अच्छा फ्यूचर है साइबर सिक्योरिटी के भी अंदर। और काफी अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, इग्नू में और काफी अलग यूनिवर्सिटीज में इसके डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और डिग्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। बिल्कुल, जिगर पंडित जी, अपने प्रोग्राम में मर्चेंट नेवी की बात करें, अगर इस क्षेत्र की बात करें, युवाओं के लिए कितना ज्यादा विकल्प है, खासकर क्योंकि बहुत चैलेंजिंग फील्ड है मर्चेंट नेवी, इसलिए अगर बात करें तो कितना ज्यादा स्कोप है यहाँ पर छात्रों के लिए? देखिए, बहुत स्कोप है मर्चेंट नेवी में। एक तो सबसे बड़ी बात है कि सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है इसके अंदर। और दूसरा एक है कि इसकी टैक्स फ्री सैलरी रहती है इस पर्टिकुलर क्षेत्र में। इसमें नॉटिकल साइंस है, जैसे कि आपके कार्यक्रम की क्लिपिंग देख रहा था, बताया कि इसके अंदर एक सबसे क्या चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए भी काफी जॉब की संभावना है। नॉटिकल साइंस में डेक ऑफिसर्स के लिए काफी रिक्वायरमेंट है। और हॉस्पिटलिटी क्षेत्र में अगर किसी ने होटल मैनेजमेंट किया है तो उसके अंदर, हाउसकीपिंग के अंदर भी, होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए भी इसके अंदर अपार संभावना है। काफी अच्छा क्षेत्र है, काफी अच्छी सैलरी पैकेज है। और साथ में इसमें आप एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है, आप वर्ल्ड टूर कर सकते हैं, एक अलग तरह का पासपोर्ट बनता है इसमें। और एक बहुत ही, कहना चाहिए, एक बहुत ही ग्लैमरस फील्ड है मर्चेंट नेवी। लेकिन जिगर जी, इस बीच ये भी बात है कि जो इसमें अप्लाई करना चाहता है उसको शारीरिक रूप से कहते हैं कि फिट होना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सी सिकनेस नहीं होना चाहिए। इसके अंदर काफी मापदंड देखे जाते हैं, शारीरिक मापदंड देखे जाते हैं, उसको आपको फुलफिल करना बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए, मर्चेंट नेवी के साथ एक और है, आजकल बहुत प्रोमिनेंट क्रूज शिप्स चल रही हैं जो कि आपके टूर्स एंड ट्रैवल्स के क्षेत्र में ले जाती हैं, क्रूज। तो क्रूज इंडस्ट्रीज में भी बहुत अच्छा स्कोप है अलॉन्ग विद द मर्चेंट नेवी। बिल्कुल, इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर है जयपुर से, राजवीर। राजवीर जी, अपना सवाल पूछिए आप। हाँ जी सर, मैं अभी 35 ईयर्स का एज हूँ और मैं हार्डवेयर नेटवर्किंग इंजीनियरिंग कोर्स करना चाहता हूँ। इसमें कैसे क्या रहेगा, इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटी? जी तो जी, अभी आपका ग्रेजुएशन हो गया है, अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आपने 12th किया है कि ग्रेजुएशन हो गया? थोड़ा बताएंगे मुझे आपका क्वालिफिकेशन। उनसे हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर ये ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो इसके बाद इनके लिए क्या क्या संभावनाएं हैं? देखिए, आईटी फील्ड के अंदर अगर ये पीजी हार्डवेयर में जाना चाहते हैं तो नेटवर्किंग है, इसके अलग अलग सर्टिफिकेशन होते हैं। इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, सिस्को का सर्टिफिकेशन होता है, वो ले सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन होते हैं, वो लेके आगे जा सकते हैं। और अभी सबसे हैपनिंग फील्ड है क्लाउड नेटवर्किंग। क्लाउड नेटवर्किंग जो है बिल्कुल अपकमिंग फील्ड है, तो उसमें ये चाहे तो एक अच्छा सर्टिफिकेशन लेके कोर्स करके अपना करियर सुनिश्चित कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर है खंडवा से, रिजवान। रिजवान, जरा सवाल पूछिए आप। हेलो सर जी रिजवान जी, अपना सवाल पूछिए। हमने बीए किए तो आपको आगे क्या करना चाहिए सर? जी हमको आगे क्या करना चाहिए सर? आपने बीए किया है? हेलो जी बिल्कुल, इन्होंने बीए किया है, आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं? जो है आप बीए किया जी,
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आगे ये पोस्ट ग्रेजुएशन में जा सकते हैं, ग्रेजुएशन के साथ साथ ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं, रिसर्च में भी जा सकते हैं, क्योंकि आज के तारीख में बीए के साथ आप यूपीएससी की तैयारी करिए, पीएससी की करिए, बैंकिंग सेक्टर खुला हुआ है और गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अपार संभावनाएं हैं। जी बिल्कुल, इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर है कोटा से, पुरुषोत्तम जी अपना सवाल पूछिए आप। मैं पूछ रहा हूँ कि मैं बेच रहा हूँ, अगर नेवी में जुड़ जाता हूँ तो जी किसमें जुड़ जाते हैं? आप बीए कर रहे हैं तो कहां जुड़ना चाहते हैं? बिल्कुल, ये बीए कर रहे हैं, मर्चेंट नेवी में जुड़ना चाहते हैं, ये अपने करियर को कैसे आगे बढ़ाएं? सबसे पहले तो मर्चेंट नेवी की रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट, कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है कि नहीं आपका। अगर आप नॉटिकल में जाना चाहते हो, डेक में जाना चाहते हैं, हाँ आप ये कर सकते हैं कि आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं। जो हाउसकीपिंग का जो फील्ड है उसमें मतलब जो है आप होटल मैनेजमेंट के कोर्स के द्वारा मर्चेंट नेवी फील्ड में आप एंटर हो सकते हैं। जी बिल्कुल, इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर है बीकानेर से, एसएस डॉली जी अपना सवाल पूछिए आप। हाँ मैडम, एक्चुअली मेरे बच्चे ने पीसीएम 61% से 12th किया है, वो नेवी और आर्मी के अंदर जाना चाहता है, उसके लिए स्कोप बताइए सर। जी देखिए, आर्मी के लिए तो सीडीएस का एग्जाम्स होता है और बेसिकली आप नेवी में जाना चाहते हैं तो नेवी के लिए बेसिकली गर्ल्स के लिए भी अभी कुछ ओपनिंग्स हैं होटल इंडस्ट्रीज में और हाउसकीपिंग जॉब्स के द्वारा वो मर्चेंट नेवी फील्ड और क्रूज शिप्स में वो अपना करियर बहुत अच्छे से बना सकती हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक और कॉलर है मंडला से, राहुल जी अपना सवाल पूछिए आप। बी किया है इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन पे, आगे क्या कर सकते हैं? जी टेलीकॉम फील्ड बहुत मतलब अपकमिंग और ओपनिंग काफी है टेलीकॉम फील्ड में, और काफी आप देख रहे हैं कितने टेलीकॉम फील्ड में काफी प्लेयर्स आ रहे हैं। बिल्कुल इसके अंदर आप फील्ड इंजीनियर्स का जॉब कर सकते हैं, कई कंपनीज हैं टेलीकॉम कंपनीज, वहां अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप एमटेक कर सकते हैं और सबसे बड़ा इसमें एक रिसर्च का एक बहुत बड़ा फील्ड खुला हुआ है। कई अच्छे कॉलेजेस में एक अच्छे टीचर्स की आवश्यकता है, तो आप टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्रीज एक बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है। बिल्कुल, जिगर पंडित जी हमारे साथ बनेंगे, आपसे आगे भी बात करेंगे। फिलहाल खबर कैंपस में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको कि कैसे एक टिकट आपको यूके में पढ़ाई करने का टिकट दिला सकता है। IHMC, Institute of Hotel Management and Catering, where we fulfill your dreams. Who wants to make a career in hospitality management? Institute of Hotel Management and Catering, Udaipur, जहां है स्टूडेंट्स के लिए वर्ल्ड क्लास टीचिंग विद इंटरनेशनल होटल्स, किचन और फ्रंट ऑफिस ट्रेनिंग। देश विदेश के 5 स्टार होटल्स और रेस्टोरेंट चेन में अपना करियर बनाने और अपने फ्यूचर को नई ऊंचाई देने के लिए आज ही उदयपुर का सबसे फेमस और होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाने माने इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, IHMC, क्योंकि यहाँ है बेस्ट प्लेसमेंट, बेस्ट फैकल्टी और बेस्ट रिजल्ट। For more details, contact मेन कैंपस 413-417 इंस्टीट्यूशनल एरिया, स्टेट जीपी कुंडल, बलीचा, गिरवा। सपना भारत सरकार का सच कर दिखाया राज्य सरकार ने। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति योजना के सफल क्रियान्वयन से प्रदेश ने पाया देश में श्रेष्ठतम राज्य का दर्जा। मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति यानी व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश। इसमें जितने भी हमारे प्राइवेट कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, IITs, प्रोफेशनल कोर्स के अंतर्गत आते हैं, हम सबको स्कॉलरशिप देते हैं। फिर ऑनलाइन स्कॉलरशिप मैनेजमेंट सिस्टम, यही तो है आवेदन करने की सरलतम प्रक्रिया। सीधे ऑनलाइन गए, वहाँ पर सब अपना ID डाला, वहाँ पर सब देखा, हम लोगों को उसी टाइम मिल गया। ना लाइन में खड़े होने की प्रॉब्लम हुई, ना किसी स्टूडेंट से या टीचर से पूछने की प्रॉब्लम हुई, सब खुद ही अपने सेल्फ डिपेंड पे करा, सिर्फ एक कंप्यूटर ऑनलाइन के द्वारा। लाइफ में पहली बार स्कॉलरशिप मिली है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थी आगे बढ़ें, खूब बढ़ें। बेशरम का जो पौधा है वो ऐसी भारतीय जनता पार्टी भी बेशरम बन गई है। कांग्रेस के लोग यहाँ से दिल्ली जाते हैं तो ये प्रयास करते हैं बारदाने नहीं मिले, अगर खाद नहीं मिलेगा समय में, बारदाना नहीं मिलेगा समय में, तो यहाँ जनता में असंतोष पैदा होगा। देखिए खबर मध्य प्रदेश, सोमवार से रविवार शाम 6 बजे सिर्फ खबर भारती पर। रक्षाबंधन, प्यार, विश्वास और त्याग का त्योहार।
लेकिन इनके जीवन में कब आएगी खुशी? देखिए रिश्तों की डोर आज रात 9 बजे सिर्फ खबर भारती पर। तो ब्रेक के बाद खबर कैंपस में आपका स्वागत है। इसमें दो राय नहीं कि शिक्षा के क्षेत्र में भारत तरक्की कर रहा है, फिर भी भारतीय छात्रों के मन में विदेशों में पढ़ाई करने की ख्वाहिश जरूर होती है। इसी ख्वाहिश को पूरा करने में खबर कैंपस आपकी मदद करता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप एक एग्जाम से यूके में पढ़ाई का टिकट पा सकते हैं। यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और फ्रांस दुनिया के नक्शे में ये कुछ ऐसे देश हैं जो दूसरे देशों के छात्र छात्राओं को भी बेहतर पढ़ाई और रोजगार का विकल्प देते हैं। बात अगर यूनाइटेड किंगडम की हो तो यहाँ पढ़ने के लिए इच्छुक भारतीय छात्रों को सबसे पहले UCAS यानी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एडमिशन सर्विस से संपर्क करना होगा। www.ucas.com पर लॉग ऑन करना होगा। यहाँ से आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड और बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी की सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। साथ ही जिन छात्रों की मूल भाषा इंग्लिश नहीं है, उन्हें इंग्लिश भाषा में अपनी कमांड को साबित करने के लिए IELTS यानी इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम देना होगा। बात ऑस्ट्रेलिया की करें तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या तेजी से बढ़ी है। साल 2009 में 1,20,913 भारतीय छात्रों ने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने से जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप www.studyinaustralia.gov.in और www.india.embassy.gov पर लॉग इन कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं छात्रों के करियर, उनके भविष्य की। लगातार हमारे साथ भोपाल से करियर एक्सपर्ट जिगर पंड्या जी बने हुए हैं। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं टीकमगढ़ से प्रियांशु। प्रियांशु जी अपना सवाल पूछिए आप। जी मैं सैनिक स्कूल में 6ठी क्लास में पढ़ रहा हूँ जी। एनडीए में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल आप एनडीए की तैयारी करिए और बिल्कुल जुड़ जाइए। उसके अंदर 3 चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा, अपने एप्टीट्यूड पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे और साथ में जनरल अवेयरनेस पे। इन तीनों को लेकर आप चलिए, जाहिर सी बात है आपका बिल्कुल 100% सिलेक्शन सुनिश्चित है। बिल्कुल प्रियांशु की तारीफ करनी होगी कि अभी वो 6th क्लास में है, लेकिन उनका जो गोल है वो बिल्कुल क्लियर है। अभी से वो एमडीए की तैयारी करना चाहते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, अपना सवाल पूछिए आप। तो हमारा संपर्क टूट गया है। फिलहाल अगर जिगर पंड्या जी अगर बात करें डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज की, तो कितना ज्यादा एडवांटेज होता है यहाँ पर छात्रों को? देखिए काफी एडवांटेज होता है। ये जॉब के साथ कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात है, अपने स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। और डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज में कई ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसको आप ऑनलाइन, जिसमें आप एग्जाम दे सकते हैं, ऑनलाइन अपीयर हो सकते हैं। तो बहुत फायदा है। और कई कोर्सेज जैसे टीचिंग कोर्सेज हैं, जैसे कोई मान लीजिए टीचिंग प्रोफेशन में है और वो कुछ सर्टिफिकेशन चाहते हैं जो कि उनके करियर के अपग्रेडेशन के लिए जरूरी है, तो बहुत अच्छा इसमें एडवांटेज है। एमबीए कोर्सेज होते हैं, एमएससीज हैं, स्पेशलाइज फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज काफी उपयोगी और कारगर साबित हुए हैं। बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर है बुरहानपुर से आशीष। आशीष अपना सवाल पूछिए आप। संपर्क टूट गया है। लेकिन यहाँ पर जिगर पंड्या जी डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज की बात करें, क्रेडिबिलिटी का कैसे पता लगाए? जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी विश्वसनीयता का पता कैसे लगाएं? क्योंकि कई बार देखे जाते हैं कि जिन कॉलेजों में छात्र एडमिशन लेते हैं उनमें फर्जीवाड़े के मामले भी सामने आते हैं। तो क्रेडिबिलिटी का पता ये जो छात्र है वो कैसे लगाएं? देखिए ये आज का युग जो है आईटी का युग है। काफी कुछ चीजें बिल्कुल सूचना का अधिकार भी है। आप पहले जाइए उस पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटीज है जिसका डिस्टेंस लर्निंग सेंटर्स है, पूरी जानकारी आप जुटाइए वहां से। इसके पहले कितने छात्र उस संस्थान से पास आउट हो चुके हैं वो देखिए। वो यहाँ पे जो ऑफिस जो बंदा चला रहा है, जो वहाँ का डायरेक्टर है, उनका प्रोफाइल चेक करिए और बारीक से सब चीज वेरीफाई करके फिर आप अपना हार्ड एंड मनी फीस के तौर पे वहां पे जमा करिए। और मेरी सबसे पहले सलाह ये है कि कितना उसका जो हिस्ट्री क्या है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की, कब शुरू हुई, कितने स्टूडेंट से पास आउट हो चुके हैं, कहाँ जॉब कर रहे हैं, ये सब वेरिफिकेशन करने के बाद भी आप आगे बढ़ें। चलिए जिगर पंड्या जी आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबर कैंपस कैसा पड़ी हुई जारी है।
Celebrating dreams of over 15,000 young minds. ITM University Gwalior. Celebrating dreams. बेशरम का जो पौधा है वो ऐसी भारतीय जनता पार्टी भी बेशरम बन गई है। कांग्रेस के नेता यहाँ से दिल्ली जाते हैं तो ये प्रयास करते हैं बारदाने नहीं मिले, अगर खाद नहीं मिलेगा समय पे, बारदाना नहीं मिलेगा समय पे, तो यहाँ जनता का असंतोष करा होगा। देखिए खबर मध्य प्रदेश सोमवार से रविवार शाम 6 बजे सिर्फ खबर भारती पर। रक्षाबंधन प्यार, विश्वास और त्याग का त्योहार, लेकिन इनके जीवन में कब आएगी खुशी? देखिए रिश्तों की टूट आज रात 9 बजे सिर्फ खबर भारती पर। अपराध में आज हादसों की दास्तान है दो कत्ल की। कत्ल जिनके पीछे की वजह जानना और कत्ल करने वाले तक पहुंचना बहुत सोच समझकर बनाई गई किसी भूल भुलैया से बाहर निकलने से कम भी नहीं है। अरे उधर ढूंढो, कोई सबूत मिलेगा। तुम ढूंढो ना, उधर देखते क्यों नहीं हो? क्यों खड़े हो? ब्रेक के बाद खबर कैंपस में आपका स्वागत है। हमारे साथ भोपाल से करियर एक्सपर्ट जिगर पंडित जी लगातार बने हुए। जिगर पंडित जी, एक सवाल, हम अभी डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज की बात कर रहे थे। अगर कोई जॉब के साथ साथ डिस्टेंस लर्निंग कोर्स करता है तो उसके कितने फायदे मिल सकते हैं उसे? जी देखिए, प्रमोशन में अगर जहां जॉब कर रहा है वहां पे अगर रिक्वायरमेंट जैसे मान लीजिए कि अपग्रेडेशन डिग्री की है तो प्रमोशन में फायदे मिलते हैं, एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है और एक नॉलेज पार्ट आपका होना होता है, आपका नॉलेज पार्ट बढ़ता है। डिग्री के साथ साथ नॉलेज भी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। इसी तरह एक सवाल है कि अगर 12th के बाद अगर यहां पर ग्रेजुएशन के साथ साथ कोई शॉर्ट टर्म कोर्स यहां पर छात्र अप्लाई करते हैं, कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करते हैं, तो ये कितना बेहतर विकल्प है छात्रों के लिए? देखिए, इग्नू है, इग्नू कई शॉर्ट टर्म कोर्सेज संचालित करते हैं। 6 मंथ के कोर्सेज होते हैं, उसमें डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, लिंग्विस्टिक कोर्सेज होते हैं, जर्नलिज्म के कोर्सेज हैं, मीडिया के कोर्सेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म के कोर्सेज हैं। तो काफी अच्छी संभावना है इन क्षेत्रों में भी। और अगर आप आपका विजन क्लियर है कि आप बेसिकली आप किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उस डेडिकेशन के साथ अगर आप काम करते हैं, और मैं फिर वही रिपीट करूंगा बात कि आप क्या कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता, आप कोई चीज कैसे कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो बिल्कुल, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर है इंदौर से, प्रवीण। प्रवीण जी, अपना सवाल पूछिए आप। हाँ, मैं ये पूछा हूँ कि बेटा मेरा भी 12th किया है और पीसीएम में एस्पिरेशन किया उसने जी, तो और उसमें नई मर्चेंट का एग्जाम देने गया था चंडीगढ़ जी, तो उसमें सिलेक्शन हो चुका है वहाँ पर जरा फाइनेंस में 5.5 लाख रुपए लगे थे, तो इसका इलाज हो दूसरा। देखिए, इसके लिए तो बैंक लोन आपके लिए अवेलेबल है। बैंक से काफी नेशनलाइज बैंक है, वो काफी लोन प्रोवाइड करती हैं और इसमें आप पहले बैंक से संपर्क करिए, क्योंकि आपका एकेडमिक्स अच्छा है और आपके सारे कागज ठीक है और एडमिशन के पेपर सारे ठीक हैं, तो बैंक से लोन लेने में कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। तो बिल्कुल, इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर है बुरहानपुर से, आशीष। आशीष, अपना सवाल पूछिए आप। सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं बीई कर रहा हूँ मैकेनिकल से, 3rd ईयर में हूँ जी। तो सर मैं आईएएस करना चाहता हूँ सर, तो मुझे किस पर कॉन्सेंट्रेशन करना चाहिए सर? जी, सबसे पहले तो आप एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करिए, उसमें आप मास्टरी करिए और आप बिल्कुल यूपीएससी की तैयारी में जुट जाइए। और 3 या 4 चीजों की इसके लिए जरूरत होगी। जनरल अवेयरनेस, आपका एप्टीट्यूड आप सही रखिए, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स पे आप ध्यान दीजिए। साथ में जो सब्जेक्ट आप ले रहे हैं उसमें एग्जाम्स में, प्रीलिम्स एग्जाम्स में, तो उस पर आप अपनी मास्टरी करिए, जनरल स्टडीज की तरफ ध्यान दीजिए। और अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तो जाहिर सी बात है ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसको आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। एग्जाम बनाई इसलिए जाती है कि हर बच्चा उसे पास कर सके। तो बिल्कुल, इस बीच एक और कॉलर है बुरहानपुर से, भरत। भरत, अपना सवाल पूछिए आप। सर, मैं जानना चाहता हूँ जो मर्चेंट नेवी से ये फर्जी जो होती है इसमें पैसा भी मांगा जाता है, तो सर मैं जानना चाहता कि मैंने नागपुर के लिए भरा था। सर, मैं जानना चाहता हूँ जो मर्चेंट नेवी होती है उसमें जो पैसा भी मांगा जाता है, क्या मैंने भरा था नागपुर के लिए, तो वहाँ 1,15,000 की डिमांड कर रहे थे।
नहीं, तो ये ड्राफ्ट के माध्यम से जो फीस है वो कॉलेज में जमा करिए। देखिए अभी IIT में है, इसमें चाणक्य, TS चाणक्य जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे पैसा नहीं मांगा जाता, वहां पे एक एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू वहां पे आपको प्रवेश मिल सकता है। अब जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं मर्चेंट नेवी की, जाहिर सी बात है उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है, तो उनकी फीस गवर्नमेंट सेक्टर से ज्यादा होती है। तो जो पैसा है आप ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करिए। अगर कॉलेज एज अ फीस मांग रहा है वो पैसा, तो और ड्राफ्ट के माध्यम से आप जमा कर रहे हैं, बराबर रसीद मिल रही है, और पहले पूरी जानकारी जो आप उसके बैकग्राउंड के बारे में जुटाएं, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। और जो गवर्नमेंट सेक्टर के कॉलेज है उसमें इतनी फीस नहीं है मर्चेंट नेवी में। जैसे TS चाणक्य है, IIT से एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, दिल्ली बॉम्बे में काफी कॉलेजेस हैं इसके, आप जिसकी जानकारी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए जिग्रोनी जी, आप हमारे साथ जुड़े, छात्रों का मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल खबर कैंपस के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको दिखाते हैं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन की कुछ ऐसी बातें जिनको अगर आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो जिंदगी में सफलता जरूर मिलेगी। नमस्कार। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुसार जीवन का महत्व तभी है जब वो किसी महान कार्य के लिए समर्पित हो। लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज तो मेरे को दिखाई नहीं दे रही। मैं समझती हूँ कि सरकार को बहुत कुछ एफर्ट करना पड़ेगा इसको वापस लाइन पे लाने के लिए। तो कौन से काम कर रहे हैं जिसे आप कुछ सोचते हो? ये हमारी समझ आज तक भी नहीं आया 40 साल के बाद भी। देखिए खबर राजस्थान, सोमवार से रविवार शाम 7 बजे सिर्फ खबर भारती पर। 2 विधायकों की बर्खास्तगी पर कांग्रेस ने लिया यूटर्न। दिल्ली में बेची गई जसपू की 4 नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने रिहा करा लिया है। राजस्थान में इस बार सत्ता का सुख नहीं भोग सकी भाजपा ने एक बार फिर दिखा दिया है अपना दबदबा। छत्तीसगढ़ सरकार अब आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए एक नई योजना लाने जा रहा है। 24 शहर 24 खबर, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ खबर भारती पर। ट्विटर के दो आगे ट्विटर, ट्विटर के दो पीछे ट्विटर, आगे ट्विटर पीछे ट्विटर। अब तुम बोलो कितने ट्विटर? 3 ट्विटर। देखिए सितारों के डेली ट्विटर अपडेट सिर्फ खबर चौकी में दोपहर 2:30 बजे और रात 11 बजे सिर्फ खबर भारती पर। रक्षाबंधन का त्योहार